श्री गुरु वंदन कर श्री हरिदास। विपुल प्रेम निज नैन गहि कहि सुजस विहारी गुरु सेवत गोविंद मिल गुरु गोविंद आए। श्री बिहारी दास हरदास जीवत है मुख छाए। बिगड़ी लें संहार के मेरी कुंज बिहारिन बार। और नए सो करि सक अपने न को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को छिन डारे खो। श्री कुंज बिहारिन लाडली तुम ते सब कुछ। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान न दी जो जगत में परशु पद सुखदा। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहार। ताते तुम सो कहत हूँ मैं अपने पास। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भरपूर। यह बात तिहारे हाथ है। सबई तिहारे हाथ श्री बिहारी दास को अवनान। तुमरे चरण कमल नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासा। मुख्य सख्य अवतारणे मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु। सर्वदुराश विनाशके तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे। वपुरिदं विपुनान्न तु यात्। मूर्धना नमामो हरिदास पादं वाचा वदामो हरिदास। पश्याम द्रव्याम हरिदास मूर्ति साधो न विदभो हरिदास। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाव। नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सुतन। मनसु श्री हरिदास निश द्योसु। जय श्री वर बिहारिंदा श्री हरिदास। विपुल बल सकल खल लोक विद विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण बंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राखों। परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुरिक मूर्ति वशिष रसिक चक्र चूड़ामणि श्री स्वामी जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री युगल बिहारी बिहारी श्री धाम वृंदा विपिन जी।
आचार्य जन, रसिक जन, प्रेमी जन, गुरुदेव जी, श्री हृदय श्री हृदय। आचार्य चरण एकमात्र सर्व दुर्लभ वस्तु को मिलने का एक ही उपाय, एक ही उपाय, कोई दूसरा उपाय नहीं बता रहे। वस्तु भी दुर्लभ और ये उपाय भी दुर्लभ। इस उपाय को किसी ने उपाय ना समझ के वस्तु ही स्वरूप समझ लिया। ये श्री हरिदास नाम वस्तु स्वरूप ही है। ये वृंदावन धाम ये वस्तु स्वरूप ही है। सब कहवे सुनवे को सार है, श्री हरिदास गाय। समस्त कहने और सुनने का सार, पूरे जीवन पर्यंत सत्संग बहुभांति का बड़े बड़े प्रकांड विद्वानों के द्वारा, जिनको चारों वेद, समस्त स्मृति, श्रुति, श्रीमद् भागवत जी, गीता जी, रसिकन की वाणी आदि आज समस्त ग्रंथों का अध्ययन हो, डूबन हो, इसके बाद भी जो कुछ निष्कर्ष अगर वो समझ पाएंगे, इसमें भी संशय है। स्वामी जी महाराज का नाम, स्वामी जी महाराज तौल न तौल तयो फिरताय। आचार्य चरण श्री स्वामी बिहारिंद्र जी महाराज के महामहिमा युक्त शब्द वो बता रहे हैं। जो स्वामी जी महाराज ने कृपा करके जो नित्य सुख वर्णन किया है, वो कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। तौल में तौल, हमने अंधविश्वास नहीं किया है। बिहारिंद्र जी महाराज, हमको लगता है और भी सभी महान पुरुषों की ऐसी ही रीति है कि फिर आखिरकार बिना स्वामी जी महाराज के नाम की प्रशस्ति टूटे फूटे शब्दों में अगर नहीं होती है, कुछ उनके विषय में चर्चा नहीं होती है, तो समस्त सत्संग अधूरा है, अधूरा है। कितनी भी विद्वता हो, सबको प्रणाम है। यहां तो आचार्य चरण बिहारिंद्र जी महाराज कह रहे हैं, साधन श्रम ना कछु कियो, ना कछु करबे जो। मेरे से कोई भी साधन नहीं हुआ और साधन भी करने योग्य नहीं है, और मैं भी साधनों को करने योग्य नहीं हूं। कृपा स्वामी जी महाराज की, कृपा बिहारिन दास की। बिहारिन दास कौन? स्वामी जी दासी। कृपा बिहारिन दास की, कृपा स्वामी जी महाराज की, सहेज संजोगी भू। जो बनावटी या किसी प्रयास के द्वारा, संयोग युगल का या
भक्तों की भावना के अनुसार ऐसा नहीं, सहज शब्द आया, सहज संयोगी भोग। एक प्रिया प्रीतम का मिलन, प्रिया प्रीतम का प्रेम भक्तों की भावना के अनुसार, जैसी भावना ऐसी युगल अपने स्वरूप में दर्शित होते हैं। ये थामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जैसा प्रभु का स्वरूप भक्तों ने समझा उसी तरीके से उनको मिलते हैं। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। सहज संयोगी भोग, कृपा बिहारिन दास की सहज जो अपने आप सहज संयोग है बिहारी बिहारिन का, जो निपट नित्य बिहार सरीत को श्रृंगार, ऐसो को उदार उपकारी पर पीर को रसिक अनन्य न भावे, श्री मुख शाम रो गावे और गुरुन को गुरु श्री हरदास आस्ती। कैसा अद्भुत रस है, कैसा अद्भुत प्रेम है। देने वाले भी अद्भुत, लेने वाले भी अद्भुत, और रस तो अद्भुत है। इसमें कहीं कोई किसी तरीके से गुंजाइश ही नहीं है मिलोने की और बनावटीपन की और भक्तों की भावना के अनुसार युगल उस स्वरूप में आवे, ऐसा नहीं। यही तो विचित्रता है। समस्त उपासनाएं, समस्त, जैसा बड़ों से समझा है वाणी का सार, समस्त उपासनाएं हैं वो आचार्यों के भाव के अनुसार प्रभु उस स्वरूप में अपना दर्शन कराते हैं। लेकिन स्वामी जी की उपासना सहज संयोगी भोग, वो जैसी है मूल स्वरूप प्रेम का, इसमें कोई अपनी तरफ से किसी तरीके से सहज जिस प्रकार की है, वो सहज पूर्ण प्रेम जो है वो स्वामी जी महाराज ने प्रकट किया। अब और समस्त जितने भी उपासना और प्रेम हैं, माफ करना प्रेमी जनों, वो सब इस प्रेम देश के अंश ही है, अंश है। अंशी स्वरूप तो स्वामी जी का देश है। ये बात हृदय में उतरना केवल स्वामी जी की कृपा से संभव है। श्री हरदास नाम जाप निरंतर होगा, स्वामी जी के श्री चरणों में अनन्य भाव और रसिकों का संग, वृंदावन जी की कृपा, लाडली जी की कृपा, ये तभी ये समझ में आता है, हृदय में उतरता है कि इस रस के पूर्ण प्रेम के, इस रस के कहो या पूर्ण प्रेम के दाता तो श्री स्वामी हरदास जी महाराज हैं। आज समझ लो, कल समझ लो, 100 वर्ष बाद समझ लो, 1000 वर्ष बाद समझ लो, ये समझ जब तक नहीं आएगी समस्त ज्ञान अधूरा है, समस्त साधना अधूरी है, समस्त उपदेश अधूरा है। कहा बसी वृंदा विपिन, वृंदावन वास भी कर रहे हैं, स्वामी जी के चरणों में अनन्य भाव नहीं है और पूर्ण प्रेम को चाहते हैं, अधूरा है। कहा लिए बैराग, महाबैरागी हैं, अधूरा है। एकमात्र स्वामी जी के चरणों में अनन्य प्रीति तो जुगल सुहाग प्राप्त हो जाए, निश्चित प्राप्त हो जाए। प्रेमी जनों, वृंदावनम श्री हरिदास नाम जल्पन, कदा त्यक्त समस्त कर्मा, प्रेमाश्रु मुंचन तात भीतो, वृक्षस्य मूलासन आश्रयसे।
आचार्य चरण अपने हृदय की आग को बता रहे हैं, उसी अवधारणा में हैं, बराबर तत्पर हैं और उसी को फिर मांग रहे। ये प्रेमियों की दशा होती है, उसी अवधारणा में हैं, उसी रीति में, उसी प्रीति में, उसी आस में और उसी बास में निश्चित है, लेकिन फिर भी वही मांग रहे हैं। वृंदावनम श्री हरिदास नाम। हे मेरे युगल, यदि मेरे पे आप प्रसन्न हैं तो मैं वृंदावन बस के और श्री हरिदास नाम जाप करूं निरंतर। बड़े इनका श्लोक है, स्वामी जी की लाडले शिष्य का श्लोक है। स्वामी ललित किशोरदेव जी महाराज के लाडले शिष्य। जलपन कदा त्यक्त समस्त कर्मा, आरलेस में श्री हरिदास नाम जाप करता हुआ प्रेमाश्र मुंचन जनतात भी तो देह से सगे संबंधी जनों से भयभीत हुआ, अश्रुपात करता हुआ और एकमात्र वृंदावन चंजू की शरण लेके और एक लता का आश्रय लेके उसके मूल में आसन जमा के, वृक्षस् मूलासन आश्रय से आसन जमा के, कब मेरा सौभाग्य होगा मैं निरंतर श्री हरिदास नाम जाप करूं। वो कर रहे हैं, बराबर जीवन समर्पित है, फिर भी वही मांग, वही मांग, वही मांग। यही चाहिए। बड़े हैं, बड़ों के सुख सिंधु रूप में से इनके भाव भी समुद्र स्वरूप है, ये उपासना भी सुख सिंधु स्वरूप है। लेकिन आप इसमें से कितना भाव लेके अपने रास्ते को क्रमशः प्रशस्त कर सकते हैं, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। वृंदावन वास अगर होता है, सोना सोना, शरीर से अगर नहीं हो रहा है तो मन से करो। जहां भी तुम रह रहे हो, जैसे भी हो, जहां भी हो, जो भी हो, सबको मिलेगी वस्तु। लेकिन स्वामी जी के चरणों में अनन्य प्रेम, श्री हरिदास नाम निरंतर जाप। श्री हरिदास एक आस और सकल तज दुरास, कुंज विहारी एक आस, स्वामी जी की एक आस और सकल तज दुरास, असन बसन ते उदास, बांकी व्रतधारी। प्रेमी जनों, ज्यादा कसाला नहीं होगा, केवल अब के जन्म को लगा दो, एक जन्म। बहुत जन्म उपासना में, साधना में बिताए हैं तुमने। तुम यूं मत समझना कि उपासना नहीं करी, पहले की है। लेकिन स्वामी जी की शरण जो अब के मिली है, केवल इसी जन्म को लगा दो। ये जितने बड़े हैं, ये बड़ा नित्य सुख है, सर्वोपर सर्व दुर्लभ है, उतना सरल भी है, उतनी उदारता भी है, उतनी कृपा भी है, उतनी दयालुता भी है। कठोरता नहीं है। अगर कठोरता होती तो ये कभी किसी को प्राप्त नहीं हुआ था और न होता। लेकिन स्वामी जी महाराज उदार शिरोमणि इस दुर्लभ वस्तु को पंच ऋषियों को माध्यम बना के और धराधाम पे ले आए। जय हो स्वामी जी महाराज, आपकी जय हो। हर हरि मम चित्त गतन तमो,
विषयाशस्त्रुजितं शरणागतं शरणमस्ति विनामं संसृते रवन कुंज विहार करत्वया। हे हरि, हे प्राण प्रिय श्री नित्य विहारी, मैं विषय रूप शस्त्रुओं से जीता हुआ हूं। बड़े इनकी दीनता देखा। इन विषयों ने मुझे अपने बस में कर रखा है और आपकी शरणागत हूं, लेकिन मैं आपकी शरणागत हूं, ये ध्यान रखना। विषयों से तो पराजित हूं, लेकिन आपकी शरणागत, शरण में आया। आप मेरे चित्त के अंदर तम, मोह, अविद्या, अज्ञान, अंधकार जो समाया हुआ है, बड़ों ने लिखा है, उसे आप दूर करें। ये बड़े की दीनता भरी बात। शिक्षा लो, जिनको वस्तु प्राप्त है, वस्तु में खेल रहे हैं, लेकिन वही प्रार्थना कर रहे हैं, वही प्रार्थना कर। जिससे उसे दूर करो। आप ही दूर करने में संसारी आवरण को समर्थ है, हमारे बस की नहीं। जिससे आपके परमोज्वल पूर्ण प्रेम स्वरूप को और धाम को मेरे में देखने की सामर्थ्य बन जाए। हे रमण, हे प्राण प्रिया के संग कुंज में विहार करने वाले ठाकुर कुंज विहारी, बांके बिहारी, आपकी शरणागति आश्रय के बिना मेरे लिए भयंकर संसार चक्र है, उसे आप दूर कर मुझे अपने शरण कमलों की निकटता और सेवा दे दीजिए। ये निकटता और सेवा, लेकिन ध्यान रखना है, सेवा करत निकट रहे, लेकिन मन में दूरी दुरास। निकटता भी दे दी और सेवा भी दे दी। देख लो टटोल टटोल के, निकटता भी दे रही है और सेवा भी दे दी। जो मांग रहे हैं वो दे चुके हैं तुमको, जो आचार्य जन मांग रहे हैं तुमको दे चुके हैं, लेकिन लिख रहे हैं वो तो दोनों चीज जो हम मांग रहे हैं तुमको प्राप्त हो गई, लेकिन एक बात तुमको प्राप्त नहीं भई, उसमें अटक गए तुम। सेवा करत निकट रहे, लेकिन मन में दूरी दुरास। लेकिन मन में जो है केवल और केवल और केवल बिहारी बिहारन के मिलने की आशा नहीं है, संसार की सुखों की मिलने की आशा है कहीं न कहीं। इसलिए जो परमोज्वल अनुभूति देश है वो नहीं खुल पाता है, उसमें देरी लग जाती। खुलेगा अवश्य, उसमें जैसे जैसे जन पर कृपा हो, देरी लगती। स्वयं उज्जवल होना नहीं चाह रहे, बार बार उन्हीं चिंतनों को ले लेते हैं, उसी आशा को, उसी मांग को। कहीं न कहीं ध्रुव जी को भगवान ने कहा तुम जो है 36,000 वर्ष राज्य करोगे। किसी ने प्रश्न किया, हे महाराज ये राज्य के चक्कर में पाड़ दिया, आप तो बड़े दयालु हैं, छोटी सी अवस्था में आप मिल गए, फिर संसार के चक्कर में राज दे दिया आपने अपने धाम को। ये संसार का सुख तो तुच्छ है ही नहीं असुख। ये राजा 36,000 वर्ष कोई या कोई सुख है या? महाराज बेचारे को भजन साधना 5 वर्ष में आप प्राप्त हो गए और आपने फिर कचड़े में डाल दिया। भगवान बोले क्या करूं मैं करूं तो करूं क्या? तपस्या भी करी, 5 वर्ष में बहुत व्याकुलता भी हुई, सारी बात भई, लेकिन अंत है पर तुम्हें
ये आशा बैठी हुई थी कि मुझे सौतेली माँ ने बुरी तरह फटकारा है कि मेरे उदर से जो है तू जन्म लेगा, तब इस राज गद्दी का अधिकारी होगा। भगवान की तपस्या कर, वही संभव है देने में। ऐसी बुरी तरह मेरी माँ ने वो समर्थन किया कि सत्य कह रही है मुंह से, बिना भगवान की कृपा के कोई कुछ दे नहीं सकता है। मैया ने भी वही कहा, बेटा भगवान तेरे रक्षक हैं, तू सौतेली माता के वचनों को हृदय में, उनमें आक्रोश मत कर, हैं उनमें से गुण ले ले बेटा, उसमें से अवगुण मत ले, आक्रोश मत कर। चाहोगे तो जहां चाहोगे वहीं सत्संग मिल जाएगा तुमको। वहीं सौतेली माँ से ऐसा सत्संग प्राप्त हुआ, हृदय चूर चूर हो गया, विकल हो गया ध्रुव जी का। उनको 5 वर्ष में प्रभु प्राप्त होने के लिए विवश हो गए, 5 वर्ष की उम्र में। अब इसको सौतेली माँ की कृपा माने या प्रभु की कृपा माने, तो पग पग पे सत्संग बैठा हुआ है। लेकिन लेने वाले की बात, समर्थन करने वाली मां सुनीति कैसी सदाचारणी ने वो और तरह के पहाड़े पढ़ा देती, लेकिन समर्थन किया, बेटा सत्य कह रही है, बिना प्रभु के भजन के इस दुनिया में कोई साथी नहीं है। मैं तो दासी से भी गई हुई हूं, अब मेरा तो दासियों की तरह 1 किलो आटा मिलता था जैसे भिखारियों को मिलता है, इस तरीके से अलग करा दिया था सुनीति को और सुनीति के बेटा ध्रुव जी को। अलग रहो, अलग करा दिया था, तभी तो प्रभु मिले। वैराग्य, माँ बेटा का वैराग्य। राज्य में रहने वालों को कहां मिला? उत्तानपाद जी को, सुरुचि को, उत्तम को, सुरुचि का बेटा उत्तम, उनको कहां मिला? उत्तम को तो यक्षों ने घेर के मार ओढ़ दिया। बाद में जब श्री ध्रुव जी महाराज को आक्रोश हुआ, यक्षों के गांव को उजाड़ दिया। सब वहां से ब्रह्मा जी आदि आए, अरे तुमको बचपन में ठाकुर की प्राप्ति हो गई है, तुमको ध्यान नहीं रहा? तुम बड़े होने पे तुम राजमद में चकनाचूर हो गए, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं रहा। एक उत्तम की निधन पे, उत्तम की मृत्यु पे तुमने करोड़ों लोगों का विनाश कर दिया, तुमको शर्म नहीं आई? ब्रह्मा जी ने और भी पूर्वजों ने फटकारा, रथ को छोड़ दिया, धनुष बाण पटक दिए, चरणों में पड़ गए। ऐसा क्यों हुआ जो बचपन में ही तुमको प्रभु प्राप्त हो गई? हे प्रभु, बिना सत्संग के अंधकार छा, प्राप्ति होने के बाद भी सत्संग नहीं है तो अंधकार छा जाता है, समझ लो। बिना सत्संग के, ध्रुव जी कह रहे हैं प्रभु मुझे माफ करो, मैं राजमद में जो है चकनाचूर हो गया, देह को ही देही मानने लग गया। बिना सत्संग के ऐसा क्यों हुआ? बिना सत्संग के। इसलिए हमेशा कितने भी तुम जो है भजनानंदी हो, भावनाशील हो, एकांत रहने वाले हो, फिर भी किसी दिव्य महापुरुष के, जिनके हृदय कमल में रोम रोम में बिहारी विहरण के मिलने की क्षण क्षण तत्ते अनुकंपाम सुस्मिक्षमाण, क्षण क्षण वही आशा है, उनको कहीं पहचान के और उनका संग कर लीजिए, जीवन हो जाएगा, नहीं तो जीवन कूड़ा करकट हो रह जाएगा। संग महत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघस। इस जीवन में जैसा संग मिल जाता है, वैसा ही हृदय पटल को रंग छू लेता है, संग के ऊपर आधारित। काऊ भाग मिलो सत्संग, ताकि सेवत लागो रंग। बिहारिंदर जी महाराज ने आखिर ये कहा
कि तुमको निज रस रीति चाहिए, पूर्ण प्रेम चाहिए, सर्वोपर देश चाहिए, श्यामा श्याम का आवेश चाहिए, स्वामी जी का भेष चाहिए, तो निश्चित निश्चित ये हमारे सूत्रों का पालन करना पड़ेगा। कौन से सूत्र हैं महाराज? महाराज बताते हैं, बार बार बताते हैं हम तुमको, निज रस रीत प्रतीत विपिन बस तो लहे। वृंदावन वास करो, तो शब्द लगा दिया, तो मिलेगी। अगर वृंदावन वास नहीं करो तो नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ, तो लगा दिया है महाराज, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन बाहर रहने वाले घबराए नहीं। तुमने वृंदावन जी की उपासना को पकड़ लिया है और जहां भी रह रहे हो, जब तक आ जाते हो, किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हो और हृदय से और मन से बराबर जो है जुड़े हुए यहाँ उपासना कर रहे हो, तो तुम जहां भी हो वहीं से प्रणाम दंडोत जो भी बने वहीं तुमको बिहारी बिहारी की कृपा और वस्तु प्राप्त हो। लेकिन ये वस्तु मिलेगी वृंदावनी रसिकों के, वृंदावन जी की कृपा से। चाहे 6 महीना में एक दिन भी आए जाए, एक बार भी, तभी कृपा को इकट्ठी करके ले जाओ। और वो कृपा अगर तुम्हारे हृदय में जिज्ञासा होगी तो आंसू के रूप में समय समय पे तुमको कृतार्थ करती रहेगी। अगर तुम्हारी सच्ची लगन है तो तुम्हारे निश्चित आंसुओं की झड़ी लगा करेगी। और कब? जब अपने जीवन को बिना भजन, बिना सत्संग, बिना प्रभु के मिलन के निस्सार समझोगे। और सार बस समझ रखा है संसार के सुखों को, तो प्रभु मिलन के लिए तुम्हारे आंसू नहीं आएंगे। वो तुम जो उसी से प्रसन्न रहे आओगे, भजन भी करते रहोगे थोड़ा बहुत, उसी से प्रसन्न रहे आओगे, इसलिए आंसू नहीं आएंगे तुम्हारे। तुम बेवल होके नहीं रो पाओगे, क्योंकि तुम जो है बाहरी आवरण से सुखी हो। जब ये हृदय विकल हो जाएगा, बाहरी आवरण से, बाहरी सुखों से उपरामता हृदय स्वीकार कर लेगा और केवल मात्र रहना पड़ रहा है, तब आंसू आएंगे, रुदन होगा, फूट फूट के रोगे, बंद ही नहीं होंगे। लेकिन तभी जब यहाँ के सुखों से ये मन, उनके बीच में और कोई नहीं पहचान पाएगा, कोई प्रेमी ही पहचान पाएगा। यहाँ के आवरण से जब मन उठ जाएगा शरीर और शरीर से संबंधित सुख भोगों से, तो फूट फूट के रो, नहीं तो आंसू नहीं आएंगे, नहीं रो। बिहारी दास पशु ते बुरे, जो दुखित भये न पियो। जो बिहारी बिहारन की कभी झलक भी नहीं होती है और फिर भी दुख नहीं हो रहा है, रो नहीं रहे हो, वियोग महसूस नहीं कर रहे को मेरे बिहारी बिहारन कब देखो भर नैन गौर श्याम दो लाड़े ले, तो तुम मनुष्य नहीं हो, पत्थर हो। बिहारी जी महाराज कह रहे, तुम उपासक नहीं हो। अभी तुम्हारी आशाएं संसार में फैली है, विकलता नहीं आती है तुम्हारे अंदर। ये विकलता तभी आएगी जब उनकी कृपा, निरंतर नाम जाप होगा, निरंतर। ये सबसे बड़ी दवा यही है, निरंतर नाम जाप, निरंतर सत्संग। जब सत्संग रूपी डंडे समय समय पे सत्संग रूपी डंडे इस मन में पड़ते रहेंगे, रोजाना के रोजाना, ये मन चिपका हुआ मन, सुखों की आशा में जीने वाला मन सत्संग रूपी डंडों से सुधरता रहेगा। एक एक दिन सुधरता रहेगा, फिर आंसू निकलेंगे। तो अपने आप को, अपने स्वरूप को भूले हुए हे लाडली आप बचा, फिर आंसू निकले। हम तो यहीं के पसारे को अपना माने बैठे, ये तो सब छोड़ के जा रहे हैं, हम भी कल जाएंगे। पता नहीं कितने समय है, कोई पता।
और फिर भी हम इन्हीं के लिए जी रहे हैं, बड़ा धोखा कर रहे हैं। कदाहम भक्ति योगेन हित्वा विद्या कृत द्वयम् प्राप्स्यामि नित्य केलिन्ते श्रीमद् वृंदावनेश्वर। हे श्रीमद् वृंदावन धाम, शोभा माधुर्य अनंत गुण रस के धाम, श्री वृंदावन के स्वामी श्री युगल किशोर और युगल किशोर के प्राण स्वरूप श्री हरिदासी जू ललिता जू, मैं कब तुम्हारी प्रेममयी रसमयी भक्ति योग के प्रभाव से विद्या और अविद्या दोनों के कृत्य कर्मों को त्याग कर तुम्हारी रसमयी नित्य केली क्रीड़ा विहार को प्राप्त कब करूंगा, कब मेरी चित्त वृत्ति इसमें रमण करेगी। विहार को देखने सुनने में सेवन करने का अधिकार हे मेरे लाडली लाल, हे ललिते, हे हरिदासी जू, हे श्री गुरुदेव वृंदावन चंद जू, मेरा कब सौभाग्य होगा, कब मेरा अधिकार होगा। आप कृपा कर। ये कृपा साध्य देश है प्रेमी जनों, कृपा साध्य। कृपा मनाते रहो, निरंतर नाम जाप करो, सत्संग सुनो, बार बार हजारों बार इस बात को आप सुनते चले जाए। और ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये हजारों बार। वृंदावने अस्मिन् स्वेषो विहारिणी श्री राधिके त्यक्त समस्त साधनः मुक्त कदा स्यात् वशं श्रुतेरहं गास्यामि युष्मच्चरणैकमानसः। हे श्री नित्य विहरणी, हे श्री प्रियाजू, लाडलीजू, राधिके जू, मैं कब इस वृंदावन में ज्ञान वैराग्य योग भक्ति आदि सभी साधनों को छोड़ के, ज्ञान वैराग्य भक्ति योग आदि सभी साधनों को छोड़ के, समझना इस रहस्य को, बड़े क्या लिख रहे हैं, उनसे रहित होकर और संस्कृति संसार चक्र से संग आसक्ति वासना आदि से मुक्त हुआ, शून्य रहत हुआ तथा आपके चरण कमलों में अनन्य मन वाला, लगे हुए एक मन वाला होकर आपकी महामधुर केली क्रीड़ामय सुंदर मधुर यश गुण कीर्ति को मैं वृंदावन वास करते हुए कब गाऊंगा। ये मांग, ये जो समाज गायन करते हैं उस सब जितने भी हैं समाज गायन, प्रिया प्रीतम के पद गायन, केलमाल जी के पद गायन, श्री बीठल विपुल देव जी महाराज, बिहारेंद्र देव जी महाराज, नागिर देव जी महाराज, सरस देव जी महाराज, श्री नरहर देव जी महाराज, श्री ललित किशोरी देव जी महाराज, ललित मोहनी देव जी महाराज, आदि आदि समस्त आचार्यों के जो पद हैं वो केलमाल जी की टीकाई हैं, व्याख्याई हैं, सभी आचार्यों के अपने अपने भाव से अलग अलग कोमल भाव, कहीं न कहीं केलमाल जी का ही भाव है, रसमय फल। उन पदों को समाज प्रणाली के अनुसार जो गायन करते हैं संत रसिक जन, उनको बैठ के सुना करो, समझ में आए नहीं आए। अग्नि को जान के छुओ, अनजान में छुओ, वो तो तुमको जलाएगी। अमृत को जान के पियो, अनजान में पियो, वो तो तुमको अमर करेगा।
ऐसे ही ये महामहिम सर्वोपर पूर्ण प्रेम अमृत है। समाज को जान के गाओ, अनजाने में गाओ, लेकिन गाओ, ये तुमको अजर अमरत्व और पूर्ण प्रेम देकर रहेगी। ऐसे ही श्री हरिदास नाम तुमको स्वामी जी को, स्वामी जी की लाडले बिहारी बिहारिन को तुम्हारे हृदय में बैठा के ही छोड़ेगा। ये बात, इसमें तनक मात्र भी कोई संशय नहीं है। लेकिन अनन्य भाव से निरंतर श्री हरिदास नाम जाप करते हुए और अपने हृदय को बिहारी बिहारिन के नित्य सुख से पलवित पुष्पित, हमेशा प्रसन्न रहो। यहाँ की किसी भी बाधा से बाधित मत हो। यहाँ के सुख और दुख दोनों ही झूठे हैं। यहाँ के ना सुख में कोई सार, दुख में तो दिखता ही नहीं है। लेकिन सुख और भी बेकार है भैया, बड़ों का कहना है। दुख से तो फिर भी जीत जाता है आदमी, लेकिन सुख को इतना भयंकर बताते हैं बड़े महापुरुष। बिहारिंद जी महाराज कह रहे हैं, हरि भली करी प्रभुता न दे, वो मुझे वैभव संपन्नता नहीं दी। वैभव को तो छोड़ के आए थे, लेकिन यहां हमारे तुम्हारे लिए लिख रहे हैं भली करी। ये यद्यपि प्रभु आसक्ति, प्रभु के शरणों में आसक्ति, चाहे बहुत धनवान है चाहे निर्धन है, संसार के तौर पे धनवान वो है निरंतर नाम जाप, उनके चरणों का चिंतन, संसार आवरण से रहे, वो धनवान है। इसलिए निरंतर भजन करते हुए भैया स्वामी जी के चरणों की अनन्य आशा और उन्हीं का भरोसा रखते हुए, और जो मंत्र तुमको प्राप्त हुआ है, अभी जिनको प्राप्त नहीं हुआ है, अगर स्वामी जी के देश और स्वामी जी के चरणों में प्रीत करनी है, सर्वोपर पूर्ण प्रेम, तो श्री हरिदास नाम जाप करो, सारी बात तुम्हारी बन जाएगी, सारी बात बन जाएगी। श्री हरिदास, श्री हरिदास।